नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका के शर्मा आपके बीच उपस्थित हैं। फिर से बात करेंगे बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में। कई बार देखने में ये आता है कि टीचर क्लास में गए, डस्टर उठाया, चौक उठाई, मार्कर या कुछ भी जो भी राइट करना है वो लिया और शुरू हो गए। और घर पर जो उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए थी अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए, वो उन्होंने नहीं की। ना उन्होंने नोट्स बनाए, ना उसका देखा एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या थ्योरी है, क्या करना है। आए और आते ही आते एक बुक उठाते हैं, चौक उठाई, डस्टर उठाया और शुरू हो गए। अब मान लीजिए कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, उसमें कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे आ गए कि आपको उस समय ध्यान नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को गोल मोल वर्ड मीनिंग बताएंगे। या इसी तरह के कोई क्वेश्चन है, कोई एक्सरसाइज है, वो आप गोल मोल तरीके से उनको समझाएंगे। अब आप समझ रहे हैं कि हम तो टीचर हैं, हम तो बहुत होशियार हैं, बच्चे तो कुछ आता नहीं है। बच्चों को भी पता है और यहाँ पर उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं गोल मोल उन्हें समझा रहे हैं। जब गोल मोल समझा रहे हैं तो फिर दिक्कत यह है कि आप तो उस दिन अपना पीरियड जैसे तैसे काट लिया आपने, और आप क्लास को सोच रहे हैं कब क्लास का पीरियड ओवर हो, कब मैं इससे निकलूं। लेकिन बच्चों के बीच आपने नेगेटिव इमेज वहाँ पे बना दी। नेगेटिव इमेज का मतलब है कि अब बच्चे को पता लग गया आपकी वैल्यू कितनी है, आपकी नॉलेज का लेवल क्या है, और उसके बाद आपने दे दिया क्लास वर्क। अब पता लगा जो चीज़ आपने जो टॉपिक को एक्सप्लेन किया वो बच्चों को क्लियर ही नहीं हुआ। बच्चों को वो टॉपिक समझ में कहाँ आया। जब नहीं आया फिर आपने एक्सरसाइज दी, उन्होंने क्लास वर्क को ढंग से नहीं किया। क्लास में तो चलिए ठीक है कि आपके डर से उन्होंने जैसे तैसे कर लिया। अब आपने उसके बाद दिया होमवर्क, तो होमवर्क में क्या किया, होमवर्क बच्चे ने नहीं किया। होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि वो होमवर्क इंटरेस्टिंग नहीं था, रुचिकर था ही नहीं जो वो करते। क्योंकि कहानी आपने ऐसे समझाई थी कि उनको समझ में नहीं आई, आपने टॉपिक ऐसे समझाया था जो उनके समझ में नहीं आया। अब आप कहेंगे नहीं, 4-6 बच्चों को कितने अच्छी तरीके से समझा दें तो भी उनका यही रहता है। तो मैं बात 4-6 बच्चों की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 4-6 बच्चों को छोड़कर। मान लीजिए क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 में से आप 4 स्टूडेंट निकाल दीजिए तो भी तो आपके पास 26 स्टूडेंट बचे। 4 के चक्कर में आप 26 का नुकसान थोड़ी ना करेंगे। अब बच्चे घर जाते हैं, मम्मी पापा बेचारे परेशान होते हैं, तो यहाँ पर अभिभावकों की जिम्मेदारी ये होगी कि इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्कूल में ज़रूर शेयर करें, स्कूल के प्रिंसिपल को ज़रूर ये बात बताएं, ताकि ऐसे टीचर को अपनी गलती का एहसास कराया जा सके कि उन्होंने होमवर्क दिया है, उससे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया है उस चीज़ को, क्या अच्छे से समझाया है, क्या डायरी में उन्होंने ठीक तरीके से लिखवाया है उसको, क्या दूसरे दिन को चेक किया है। मैं समझता हूँ आज हमारे अभिभावक जागरूक बनेंगे, मीटिंग्स में ज़रूर जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग है तो उसको छोड़ते हैं। अगर आपकी स्पेशल कोई समस्या है तो वो भी ज़रूर स्कूल में बताइए, लेकिन कुछ ऐसी समस्याओं को लेकर ना जाइए कि बच्चे का इरेजर खो गया, आपने उसके लिए फ़ोन कर रहे हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप बच्चे के इरेजर के लिए बार बार कॉल करिए, एक आध बार रिमाइंड करा दीजिए स्कूल को, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।